डरने वालों में से नहीं है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वहां से ये लड़ाई शुरू की जहां से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी लड़ाई शुरू की थी। जब शेर कश्मीर ने उस वक्त अपनी लड़ाई शुरू की, उस वक्त लोगों का किसी चीज पे हक नहीं था। हम इक्तिसादी गुलाम थे, हम सियासी गुलाम थे। हमारे पास ना अपनी जमीन पे हक था, ना अपनी पानी पे हक था, ना अपने हवा पे हक था, किसी चीज पे हमारा हक उस वक्त नहीं था। बदकिस्मती से आज भी हम उसी दौर पे खड़े हैं जहां 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद न हमारे जमीन पे अपना हक है, न हमारे पानी पे अपना हक है, न हमारे हवा पे अपना हक है। लेकिन इंशाल्लाह आपके वोटों को लेके जब मैं यहाँ से कामयाब होके जाऊंगा तो वो इंसाफ की लड़ाई लड़के हम दोबारा वो तमाम हकूक हासिल करेंगे जो हकूक हमसे छीने गए। मेरे साथियों ने यहाँ जज्बात में आके इलेक्शन के नतीजों का ऐलान भी किया। ये गलतफहमी में मत रहिए ना, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर देखना बाकी है। और ट्रेलर हमेशा पिक्चर का एक छोटा हिस्सा होता है। पिक्चर हम इंशाल्लाह इनको 20 मई को दिखाएंगे, जब हर सेगमेंट से इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। मैडम आप 2 मिनट रुके, मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो लोग हैं काफी शातिर हैं, ताकत का कहीं पे भी इस्तेमाल करें। लेकिन इंशाल्लाह उनकी तमाम साजिशों का हम पोलिंग बूथ में जाके बटन दबा के हम इसका जवाब दे देंगे। आज आपने हिला के रखा। मैं 20 साल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं। 10 साल हो गए मुझे इलेक्शन लड़े हुए, लगभग 25 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए, लेकिन ऐसा प्रोग्राम मैं पहली बार देख रहा हूं। ये जोश, ये जज्बा, मैं कम से कम इसकी उम्मीद नहीं कर रहा। और मैं आप सब एक एक साथी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपने आज पसीना जो है बहाया है, मेरा अगर इतना खून भी लगे तो वो आपके लिए काफी है। दिन रात इस पसीने का जो मेरे ऊपर एहसान है, मैं दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह एक एक इस पसीने की बूंद का जो है मैं एहसान चुका के रहूंगा। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप आज से लेकर 20 तारीख तक मेहनत करें। उसके बाद 20 तारीख मई से लेके अगले 5 साल तक मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन आप जुड़ चुके हैं तामिल इरशाद के मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के साथ और मैं हूँ साहिल नज़ीर बानी। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारामूला से उमर अब्दुल्ला लोगों से खिताब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर परसों ही मैंने कुपवारा हंदवारा के लोगों को अपने काम करने का तरीका दिखाया, जब बिना किसी सियासी मकसद के वहां सैलाब का जो हाल बना हुआ था। लगभग 12 घंटे रात के 12 बजे तक मैं उस इलाके में घूमता रहा, जगह जगह पहुंचा। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आपके वोटों से जब मैं कामयाब होके जाऊंगा तो एक एक के पास पहुंच के आपके मुतालबे, आपके मुश्किलात जो है वो हल करते ही रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो चाइनीज नकली वाली गारंटी नहीं, ये असली कश्मीरी गारंटी है। कश्मीर हमारी माँ है, कश्मीर हमारी माँ है, हम
लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तो शुरुआत है। अब अगले 18 दिन मुझे आप ही के दरमियान बात करनी है। इंशाल्लाह सियासी बातें हम करते रहेंगे। आज के मौके पर तो मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं सबसे पहले वकार रसूल साहब का, मोंगा साहब का, कांग्रेस के यहाँ पे मेरे जो साथी हैं, इनका शुक्रिया करूं कि आप यहाँ आए और आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसके बाद यहाँ पे स्टेज के ऊपर, स्टेज के सामने, यहाँ दाएं बाएं जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी खड़े हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया, मैं एक एक फर्द आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अब यूथ, विमेंस विंग, सबका अब इस उम्मीद के साथ कि यही जोश, यही जज्बा, यही मेहनत हम 20 तारीख मई तक जो है इसी तरह इसको आगे चलाते रहेंगे। मैं नारे दूंगा, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आप और मैं जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को कैसा हो। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ गए थे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से। और उमर अब्दुल्ला ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर यह भी कहना है कि उमर अब्दुल्ला इतना लोगों की कसीर तादाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये तस्वीरें आप नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है, आप क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें ये तस्वीरें हैं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खिताब किया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का यहां पर यह भी कहना है, उमर अब्दुल्ला ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है, नारबल से ही लेकर लोगों ने इसका इस्तेकबाल किया है। और बाद में जब उमर अब्दुल्ला सिंहपुरा पहुंचे, वहां पर भी लोगों ने इसका इस्तेकबाल किया है। और नाज़रीन, आपको बता दें बाद में उमर अब्दुल्ला पटन पहुंचे, वहां पर रियाज बेदार साहब ने इसका इस्तेकबाल किया है। वहां पर मौजूद थे अब्दुल रशीद शाहीन साहब और लोगों की कसीर तादाद ने उमर अब्दुल्ला का इस्तेकबाल किया है नॉर्थ कश्मीर के पटन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की कितनी कसीर तादाद है। सोशल मीडिया पर्सन करता भी तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर देखा लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नारबल से लेकर, बीरवा से लेकर, बडगाम से लेकर लोग आएंगे और इतनी तादाद में आएंगे। और आज नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में लोगों ने उमर अब्दुल्ला का इस्तेकबाल किया है। पटन में उमर अब्दुल्ला का इस्तेकबाल किया गया है और पटन में मौजूद थे रियाज बेदार, अब्दुल रशीद शाहीन और लोगों की कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद थी और लोगों ने उमर अब्दुल्ला का इस्तेकबाल किया है। कई सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, उनका यही कहना है कि उमर अब्दुल्ला उनके लिए बेस्ट चॉइस है। उमर अब्दुल्ला ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। मजीद आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उमर अब्दुल्ला मीडिया से खिताब कर रहे हैं। पहले अपने बॉयकॉट के खिलाफ, वो गवर्नमेंट के खिलाफ, वो उस वक्त के हालात के खिलाफ है। और इस बार आप देखिए दिल्ली ने इन सब सियासी ताकतों को अगर एक साथ लाया है, कैमरा था थोड़ा सा अगर सीट जो है उसको पोस्टपोन की गई
वो दिल्ली और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी लड़ाई जो है किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा सीधा दिल्ली बीजेपी और नागपुर के खिलाफ। बेहतर मोबाइल है, मोबाइल है पान नहीं, मुझे आँख में मत रखो। will not let that happen. Second question, whatever is happening in Kargil and Ladakh in regard to silence. As far as what the Honorable Home Minister has said, no party remains in power indefinitely. As far as CAA or 370 is concerned, मैं चंद्रमा ने मोबाइल पर 370 was given to the state of Jammu and Kashmir, not to a particular religion in Jammu and Kashmir. The benefits of 370 were shared by Hindus, Muslims, Sikhs, Bauds, Christians, everybody. Today, it's in fact the strongest voices. Thank you very much and thanks for watching Tamil Irshad with Sahil Nasir Wani.